उनके जमाने में कितना 2003 का में जो बजट था 23,000 करोड़ था। 23,000 करोड़ तो उनके मुंह में जीरा था। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज बजट जो है पेश हुआ है और कहीं ना कहीं जो है हमारे साथ जो है मझौली से बीजेपी विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी हैं, उनसे बातचीत। आज बजट पेश हुआ, बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट बहुत सुंदर है और मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए और यहाँ के जो मध्य प्रदेश की आम जनता को उनके कल्याण के लिए और उनके हर चौतरफा विकास के लिए बहुत उपयोगी है। और मुझे लगता है कि ये पिछले वर्ष की तुलना में ये बहुत बड़ा बजट है। 4,38,317 करोड़ का बजट है, जिसमें सभी वर्गों के लिए, खासकर जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए था। अनुसूचित जाति के 16% लोग हैं, उनके लिए कुल बजट का जो है 17% उनके लिए प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 22% उनकी जनसंख्या, तो उसके अनुपात से 26% बजट में प्रावधान है। मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बजट साइड उनके लिए ज़्यादा रखा गया। और कुल मिलाकर के जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो हमारी पूंजीगत निवेश है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लगाया गया है, इससे हमारा प्रदेश का विकास बहुत तेजी से होगा। लेकिन वहीं पे कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है बजट। कांग्रेस को तो कुछ भी बोलना है। उनके जमाने में कितना 2003 का में जो बजट था 23,000 करोड़ था। 23,000 करोड़ तो उनके मुंह में जीरा था। आप 2003 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति को देखिए और आज जो देखिए, ये तो सबको दिखाई देता है। इसमें कहने की बात नहीं है। वो तो उनको कुछ उनके पास कुछ है नहीं, तो वो केवल आप देखिए ना, बजट भाषण जब माननीय वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे, अपोजिशन लीडर बोल रहे थे। अरे अपोजिशन लीडर को तो बोलने के लिए खूब अवसर मिलेगा ना। आप बजट को हल्ला करके क्या चाहते हैं कि हम बजट भाषण कोई प्रदेश का सुन न पाए? ये तो पब्लिश्ड हो जाएगा, ये तो आधिकारिक है और कोई ये मौखिक तो है नहीं, सब रिकॉर्डेड है। तो आप उनकी क्या है, कांग्रेस का तो के बारे में बोलना मुझे लगता है कि अपने आप में अपना अंडर एस्टिमेट करना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा लगता है 18वां साल है, 18वें साल में मैं इतना सुंदर बजट, इसके पहले भी थे लेकिन वो सबसे सुंदर बजट मैं कह सकता हूँ कि इस वर्ष का था। आखिरी सवाल एक ले लेता हूँ। आपके सीधी जिला के सुकमी में भी हाल ही में कुछ दिन पहले की घटना है, किसी मंदिर के एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। क्या ये विषय आपके संज्ञान में और है तो इस पे क्या कार्रवाई हो रही है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ और महाशिवरात्रि के दिन था। वो वहाँ पर एक हनुमान मंदिर जो है तहसील परिसर में बनाया गया था। पंडित जी इंद्रभान द्विवेदी जी बहुत नेक इंसान थे, सज्जन थे, धार्मिक थे और सेवानिवृत्त शिक्षक होने के कारण उनके पास अब यह है कि समय था। हम लोगों ने तय किया था कि उनको सुबह शाम भगवान का जो है पूजा करेंगे और उसके बदले में हम लोगों ने कोई कहा नहीं था कि केवल के हम कहीं कुछ जो है पूजा पाठ करते हैं तो हम पूजा के लिए आने जाने के लिए कुछ और आपके जो थोड़ी सी व्यवस्था करेंगे और नियमित करते थे, किसी से विवाद भी नहीं करते थे। लेकिन ये जो लाला केवट है आरएस में संविदा कर्मी है, उस कुछ दिन पहले वो कमचड़ गांव का निवासी था। वहाँ भी वो शायद जानकारी आई है मुझे, कल परसों ही मुझे जानकारी मिली कि वो वहाँ भी न्यूसेंस क्रिएट करते थे। तो गांव वालों ने उनको वहाँ से गांव से बाहर जाने के लिए विवश किए थे और आके कुसमी में बस गया था। कुसमी में बसने के बाद वो कई बार ऐसा कुछ नास्तिक प्रवृत्ति का था, ऐसा जानकारी आया। उसके पहले यदि आया होता तो हम लोग शायद कुछ उपबंध कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य से जानकारी लोगों को फांद में घटनाएं हुई। किसी के यहाँ तुलसी का पेड़ लगा था तो लात मार देता था, पूजा पाठ करने वालों से चिढ़ता था और उनसे कोई व्यक्तिगत उनका द्वेष नहीं था, लेकिन क्या कहें दुर्भाग्यपूर्ण था। इस पर
जांच आपके तरफ से हो रही क्या? मैंने तत्कालिक जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं तो भोपाल क्योंकि विधानसभा सत्र था तो मैं वहां से चल दिया था। रास्ते में आने के बाद मुझे जानकारी मिली कि इनका जघन्य हत्या कर दिया गया, तो मैं कहा कि वहां पर तत्काल उसको पुलिस कार्यवाही करनी चाहिए। पुलिस पहुंच गई मौके पर, जिस समय पर भी वो उस पे उनकी हत्या कर रहा था, हत्या कर चुका था। से आपको कोई सूचना मिली? प्रशासन की तरफ से मैंने पूरी जो है पुलिस बल को भेजा, एसपी साहब से बात किया, कलेक्टर साहब से बात किया, लॉ एंड ऑर्डर जिससे मेंटेन रहे त्वरित उनको उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों का जो विरोध था उनके संबंध में, तत्संबंध में भी हमने जिला प्रशासन से, कलेक्टर से बात करके हमने कार्यवाही की, क्योंकि कानून व्यवस्था को और निर्मित करने के क्योंकि जन आक्रोश बहुत ज्यादा था, क्योंकि इंद्रभानु द्विवेदी इतने लोकप्रिय थे कि उनके प्रति सबका संवेदना थी। आरोपी क्या आरोपी पकड़ा गया? आरोपी तो उसी दिन सेम मतलब वो तो हत्या कर रहा था, उसी समय उसको पकड़ लिया, लेकिन तब तक हत्या कर चुका था। हत्या करने के बाद भी वो और उस पर और वार कर रहा था, जैसे जानकारी आई है। उनके ऊपर तो कठोर कार्यवाही करने के लिए हमने कहा है और उसको जेल भी भेज दिया गया। उनके परिवार परिजन को भी विरोध था, तो मैंने कहा इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसके पिता ने सहायता राशि उनके घर पर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम पुजारी जी को, द्विवेदी जी को हम सहायता करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और इसमें उनको मदद करेगी। मैं क्योंकि नहीं पहुंच पाया उनके घर, उनके अंतिम संस्कार में, लेकिन माननीय सांसद जी क्योंकि सीधी में उपस्थित थे, मैंने निवेदन किया, वो उन्होंने उनके घर में जाकर सांत्वना दिए हैं। अब हम उनके शोकाकुल परिवार को यही चाहते हैं कि उनको संबल मिले और पुजारी जी के आत्मा को शांति मिले। सहायता राशि के लिए हमने कुछ किया करा है कि करवा करके, हाँ जल्दी किए हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता राशि शीघ्र उन परिजनों तक पहुंचाएंगे। ये आपने सुना, ये थे बीजेपी से विधायक जो है कुंवर सिंह टेकाम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो विधानसभा चल रही थी, कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश में बात की जाए तो सभी वर्गों को साधा गया है इस बजट में। और महत्वपूर्ण विषय है कि जिस तरीके के सीधी के कुछ में जो घटना घटी थी उस पर भी उन्होंने कहा है कि उस पर जो है तत्काल कार्रवाई हो गई है, और आगामी समय में उन्होंने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से भी उन्होंने चर्चा की है कि उनसे सब ब्राह्मण की जिसकी हत्या हुई उसके परिवार को जो है कहीं न कहीं सहायता राशि। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज़ भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।